हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश सोलर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम जानेंगे हाउ विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर वी कैन इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? सो आज का जो एडिटोरियल वो 10th ऑफ मई से लिया गया है और एडिटोरियल का हेडिंग है लॉकडाउन गेन्स गेन्स होते फायदे फायदे किस चीज़ के, लॉकडाउन के, उसी के बारे में। ऑन ऑन किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ये लिखा गया है। नीड टू होता है आवश्यकता के लिए, आगमेंट बढ़ाना, हेल्थ सिस्टम। सो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी के बारे में है। आगमेंट होता है किसी चीज का बढ़ाना। शटडाउन्स, जो शटडाउन्स है आर इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, जिसे टाला ना जा सके। सो शटडाउन्स है वो कैसे है? इनएविटेबल है, इन्हें टाला नहीं जा सकता। स्टेट्स के जो भी शटडाउन्स है उन्हें टाला नहीं जा सकता, स्टेट्स राज्य के। ओके, बट दे मस्ट बी यूज टू आगमेंट द हेल्थ सिस्टम। लेकिन जो स्टेट्स के शटडाउन है मस्ट बी यूज्ड, उनका यूज किया जाना चाहिए। क्या यूज किया जाना चाहिए? आगमेंट करने के लिए। आगमेंट मतलब बढ़ाने के लिए, हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाना चाहिए। जो स्टेट्स ने शटडाउन लगाया है वो इनएविटेबल है, उसे बचा नहीं जा सकता था, लेकिन इस शटडाउन का यूज किया जाना चाहिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम को आगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सेवरल स्टेट्स, अलग अलग जो स्टेट्स है, हैव डन द इनएविटेबल गोइंग इनटू स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, राइट? सो अलग अलग जो स्टेट्स है वो क्या है, हैव डन, उन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया है? अनअवॉइडेबल जो लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है फॉर अ फोर्टनाइट, 2 हफ्ते के लिए वो कर दिया है इन्होंने। अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट मतलब रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? इंडिया का, जो भारत का क्लैमिटिस है, क्लैमिटी क्लैमिटी विपत्ति है, जो डिसेंट जो धकेल रहा है, कहाँ पे धकेल रहा है? ऐसी विपत्ति जो इंडिया को धकेल रही है कोविड 19 के हेल के अंदर। और कब से धकेल रही है? सिंस मिड मार्च से। ओके, जो स्टेट्स का जो लॉकडाउन है वो अनअवॉइडेबल था, राइट? वो सभी स्टेट्स ने स्ट्रिक्ट रूप से लॉकडाउन लगा दिया है 2 हफ्ते के लिए, ताकि अरेस्ट किया जा सके, ताकि रोका जा सके। किस चीज को रोका जा सके? जो भी विपत्ति है, विपत्ति कौन सी? जो धकेल रही है इंडिया को, कॉन्टिन्यू धकेल रही है, कोविड 19 की जो विपत्ति है, जो कोविड 19 के हेल के अंदर धकेल रही है, और सिंस मिड मार्च से धकेल रही है। ओके, द हॉरर, हॉरर जो भी डर है किस चीज का? स्वीपिंग इन्फेक्शन की, जो इन्फेक्शन है वो काफी ज्यादा व्यापक ना हो जाए, उसका जो डर है। और इसके साथ में जो डर है कौन सा? सीवियर डिजीज का, जो भयानक वाली बीमारियां हैं उसका जो डर है। एंड स्टैगरिंग डेथ का, स्टैगरिंग जो एकदम से हमें आश्चर्यचकित कर दे, ऐसी जो डेथ का रेट है। इन सब चीजें ने, हॉरर हैज, यहाँ पे इसने, इस डर ने, हैज मेड अ लॉकडाउन अ पॉपुलर मेजर, इस डर ने लॉकडाउन को एक पॉपुलर मेजर बना दिया है। मेजर मतलब उपाय बना दिया है। अनलाइक, अनलाइक के विपरीत, किसके विपरीत? लास्ट ईयर, जो पिछले साल इम्पोजिशन हुआ था। इम्पोजिशन मतलब जो थोप दिया गया था ऑन एन इल प्रिपेयर्ड नेशंस के ऊपर, उसके विपरीत। क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो लॉकडाउन जस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे घोषणा की थी, राइट? नेशन को एड्रेस किया और इंस्टेंटली इम्पोज कर दिया था, और कोई भी एट द टाइम, और कोई भी जो स्टेट था वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। तो उसके विपरीत है अब की बार स्टेट पे छोड़ दिया कि स्टेट को करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करे। ओके, आगे देख लेते हैं। पब्लिक एक्सेप्टेंस, पर लोगों ने जो स्वीकार किया है किस चीज को? रिस्ट्रिक्शन को आपके पास स्वीकार किया है, कम्स विद। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, सॉरी, जो भी एक्सेप्टेंस है, लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो कम्स, वो आया है किसके साथ में आया है? विद द रियलाइजेशन, उन्होंने रियलाइज किया है, अनुभव किया है कि द थ्रेट है आपकी बार टू द लाइफ, लाइफ को जो थ्रेट है फ्रॉम द म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग जो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है, अपना रूप चेंज करता रहता है, नेचर चेंज करता रहता है वायरस, उसके लिए। ओके, हैज एग्रेवेटेड मैनीफोल्ड, अब की बार जो थ्रेट है, अब की बार जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा है। ऑल्दो, हालांकि द स्प्रेड, जो स्प्रेड है ऑफ द स्कॉर्च, इस स्कॉर्च का जो स्प्रेड है फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? फ्रॉम से लेके टू तक, वो कहाँ पे हुआ है? फ्रॉम अबाउट 9,000 न्यू डेली केसेस थे इन अर्लियर फैब की अगर बात करें, वहां से स्टार्ट हुआ था, फैब में ये 9,000 था। एंड दिस ईयर, और अब की बार ये कितना हो गया है? लगभग 4 लाख के आसपास हो गया है।
ओके। एंड में की अगर बात करें 4 लाख हो गया है। एंड वाज ब्रॉट अबाउट, और ये जो स्प्रेड था, ये स्प्रेड था वाज ब्रॉट अबाउट मेनली बाय रोंग मैसेजिंग। और ये जो स्प्रेड था इसको लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है? एक रॉन्ग मैसेजेस के द्वारा। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बोल दिया था कि अब कोई कोविड-19 जैसा कोई चीज ही नहीं है, अब कोविड-19 चला गया है। तो रॉन्ग मैसेजेस की वजह से स्प्रेड हुआ, मैसिव पॉलिटिकल रैलीज की वजह से हुआ, और लार्ज रिलीजियस इवेंट्स की वजह से हुआ। जो भी धार्मिक इवेंट्स हुए लाइक कुंभ का मेला वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ, उसकी वजह से हुआ। दोबारा देख लेते हैं। लोगों ने भी जो स्वीकार कर लिया रिस्ट्रिक्शन को, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है या फिर लोगों का जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस किसके प्रति? रिस्ट्रिक्शंस के प्रति लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो आया है। लोगों ने रियलाइज किया है कि अब की बार जो खतरा है वो काफी ज्यादा बड़ा है और कई गुना ज्यादा है। हालांकि जो स्प्रेड है, जो फैलाव है स्कोर्च का, वो लगभग कितना हो गया? वो 9,000 से 9,000 था स्टार्टिंग में, राइट? ये रहा 9,000 था फैब के अंदर, अब ये 4 लाख के आसपास हो गया है। और इस स्प्रेड को, इस फैलाव को बेसिकली लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है? गलत मैसेजिंग की वजह से, या फिर मैसिव पॉलिटिकल रैलीज की वजह से, या फिर बड़ी बड़ी जो रिलीजियस गैदरिंग हुई है उनकी वजह से लाया गया है। आफ्टर हैविंग बीन फेल होने के बाद व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू, लोग अब किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्रतीक्षा करना, लुक फॉरवर्ड टू होता है प्रतीक्षा करना। सो फेल होने के बाद अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आर मेजर्स, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं मेजर्स की, उपायों की। कौन सी उपाय? दैट ड्रो, ऐसे उपाय जो लेके आए जाए इनसाइट, गहरी सोच के द्वारा, नॉट फ्रॉम द क्रूड पॉलिसिंग। क्रूड पॉलिसिंग मतलब असिस्ट, जो भी जो कच्ची पॉलिसी होती है, लाइक पिछली बार एकदम से इम्पोज कर दिया था, तो ऐसी पॉलिसीज का लोग वेट नहीं कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा लाए जाए? बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च के द्वारा लाए जाए। दोबारा देख लेते हैं। हैविंग बीन फेल होने के बाद जो लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेजर्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेजर्स जो जो लाए जाए इनसाइट, गहरी सोच के द्वारा लाए जाए, नॉट फ्रॉम द क्रूड पॉलिसिंग, ना सिर्फ असिस्ट पॉलिसी के द्वारा, इसको हम हटा सकते हैं, ना सिर्फ असिस्ट पॉलिसी के द्वारा, लेकिन किसके द्वारा होना चाहिए? पब्लिक हेल्थ रिसर्च के द्वारा होना चाहिए। ओके। वह क्रूड वैसे कच्चे के लिए यूज करते हैं। पॉलिसी कैसी है? ऐसी पॉलिसी जो पक्की नहीं है, या फिर कच्ची है, या फिर मिस इन्फॉर्म्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए? बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च के द्वारा होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि जो मेजर्स है वो अडॉप्ट किए जाए, किसके द्वारा किया जाए? पब्लिक हेल्थ रिसर्च के द्वारा अडॉप्ट किए जाए। ओके। अनलाइक इन 2020 के विपरीत, किसके विपरीत है? 2020 के विपरीत है। द एविडेंस, अब की बार जो एविडेंस है इज ऑल्सो स्ट्रोंगर, काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है। सो पिछले साल के विपरीत अब की बार जो एविडेंस है, जो भी प्रमाण निकल के आ रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है। डब्ल्यूएचओ एक्सप्लेन्स, डब्ल्यूएचओ ने एक्सप्लेन किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन किया है कि सार्स कोविड-2 वो स्प्रेड होता है प्राइमरली, मुख्य रूप से किसके द्वारा स्प्रेड होता है? थ्रू रेसिपेटरी जो श्वसन प्रणाली है उसके द्वारा, सांस के द्वारा, या ड्रॉपलेट्स के द्वारा, या फिर एरोसोल के द्वारा। एरोसोल कौन सी? प्रोड्यूस्ड, ऐसी जो प्रोड्यूस की जाती है व्हेन पीपल, जब लोग खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, या फिर सांस लेते हैं। आर विद इन 1 मीटर, लगभग कितने एरिया के अंदर? 1 मीटर के अंदर, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे में, एंड ऑल्सो इन क्राउडेड, और ये साथ में जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, पुअरली जो वेंटिलेटेड सेटिंग्स होती है वहां पे। सो अनलाइक के विपरीत, 2020 के विपरीत अब की बात जो एविडेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जो वायरस स्प्रेड होता है वो मुख्य रूप से क्या, किससे होता है? ड्रॉपलेट से, एरोसोल से। और ये कौन सी ड्रॉपलेट, एरोसोल, जो प्रोड्यूस की जाती है जब लोग खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, या ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, कि कितने एरिया के अंदर? 1 मीटर के अंदर, राइट? या फिर कोई भी एक जो क्राउडेड प्लेस है और पुअर वेंटिलेटेड सेटिंग्स है, जहाँ पे हवा का आवागमन नहीं है, उधर की बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट एंड कंटेमिनेटेड सरफेस, ये तो है ही है। इसके अलावा जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आए हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं उनकी बात करें, या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस,
कंटेमिनेटेड सरफेस जहाँ पे उन्होंने हाथ वगैरह लगाया है, जिस भी सरफेस का यूज किया है इन्फेक्टेड पर्सन ने, ये पोजेज ये सामने रखते हैं क्या, अनदर रिस्क, एक और ये रिस्क सामने रखते हैं। ये चीज तो है ही है। इसके अलावा जो भी जितने पर्सन इन्फेक्टेड के कॉन्टेक्ट में आए हैं या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस की अगर बात करते हैं, कंटेमिनेटेड होता है दूषित सरफेस की बात करें, ये भी पॉज करते हैं अनदर रिस्क। इंसिस्टेंस ऑन वेयरिंग गुड मास्क, इंसिस्ट करना लोगों को, फोर्स करना कि या किस चीज के लिए फोर्स करना, पहनने के लिए अच्छे मास्क को, डिस्टेंसिंग के लिए, एंड प्रोबिशन रोकना, कहाँ पे रोकना, ऑन रिस्की गैदरिंग पे, राइट, ताकि लोग कुछ गैदर ना हो पाए कि किसी पर्टिकुलर जगह पे। सच एज एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट की बात करते हैं, मॉल्स की बात करते हैं, रिलीजियस साइट्स की, रिलीजियस जगह की, ऑडिटोरियम की, एंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। आर ये है क्या, एसेंशियल, आर देयर फॉर, इसलिए एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंसिस्ट किया जाए लोगों को कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और प्रॉबिट किया जाए, प्रॉबिट रोका जाए ताकि वो गैदरिंग ना कर सके। जैसे रेस्टोरेंट की अगर बात करें, रेस्टोरेंट, मॉल, रिलीजियस साइट्स पे, ऑडिटोरियम पे, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, इन सभी जगह पे रोका जाना चाहिए इनको, ताकि ये गैदरिंग ना कर पाए। ये सारी चीजें एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए। इट इज वेलकम, यह स्वागत योग्य है कि दैट लेसन्स हैव बीन लर्नड, कि लेसन लोगों ने सीख लिए हैं, एंड पब्लिक वर गिवन टाइम टू प्रिपेयर दिस टाइम, और लोगों को अब की बार प्रिपेयर होने के लिए टाइम दिया जा रहा है। मोर ओवर, इससे भी बढ़ के, मोर ओवर हम यूज करते हैं जब आपने पहले कोई स्टेटमेंट बोला और उसी में एक और आप स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो, वहां पे मोर ओवर बोलते हैं। सो ये वेलकम है, स्वागत योग्य है कि लोगों ने सीखा है, लेसन सीखे हैं, एंड पीपल आर गिवन टाइम, अब की बार लोगों को टाइम दिया गया है ताकि वे प्रिपेयर कर सके। एंड मोर ओवर, इससे भी बढ़ के, रादर देन के बजाय, शट डाउन एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज कंप्लीटली, अब की बार के बजाय, करने के बजाय, क्या करने की बजाय, एम्प्लॉयमेंट को और सर्विसेज को कंप्लीटली शट डाउन करने की बजाय, होम डिलीवरी सर्विस एंड सम वेंडरिंग जो ठेला वगैरह लगाते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, माल वगैरह बेचते हैं, वेंडरिंग बोलते हैं, हैव बीन परमिटेड, इनको परमिट दिया गया है। क्योंकि पिछले साल में क्या हुआ था, पिछले साल में तो कंप्लीटली शट डाउन हो गया था, लेकिन अब की बार कंप्लीट शट डाउन करने की बजाय होम डिलीवरी की जो सर्विस है या फिर सम वेंडरिंग सर्विसेज है, हैव बीन परमिटेड, उसको परमिशन दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें, विच हैज कमेंडेबल सराहनीय अनाउंस किया है तमिलनाडु, यहाँ से एडिशनल इंफॉर्मेशन है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर बात करें, जिसने एक सराहनीय अनाउंस किया कि वो रिलीफ फंड देगा, 4,000 रुपए पर पर्सन देगा, राइट, कोविड-19 के रिलीफ के लिए। ओके, पार्ट ऑफ इट टू बी डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और इसका जो पार्ट है, जो भी 4,000 बताया इसने, राइट, और ये क्या कराया जाना है, अभी डिस्पर्स किया जाना है, बांटा जाना है ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान। और तमिलनाडु शुड, इसका सब्जेक्ट ये बनेगा, तमिलनाडु शुड अवॉइड, और तमिलनाडु को चाहिए कि वो अवॉइड करे, बचे किस चीज से, बिग गैदरिंग से बचे एट राशन शॉप। ऐसा नहीं कि राशन शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाए, तो उससे चाहिए कि तमिलनाडु को चाहिए कि इस गैदरिंग से बचे ये। एंड ऑप्टिंग मतलब अडॉप्ट करते हुए, किस चीज को अडॉप्ट करते, इंस्टेड ऑफ ई पेमेंट्स, राइट। सो यहाँ से बजाय कि राशन शॉप पे भीड़ लगाने के बजाय ये अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, ई पेमेंट्स कर सकते हैं। ई पेमेंट मतलब लोगों के खातों में पैसा डलवा सकते हैं, या फिर डोर स्टेप पे डिसबर्समेंट कर सकते हैं। डोर स्टेप मतलब लोगों के दरवाजे पे जाके वहां पे जो भी इनको डिसबर्समेंट करना है, जो भी बांटना है, वो वहां पे जाके कर सकते हैं। स्टेट्स शुड हैव प्रिवेंट क्राउडिंग, और स्टेट्स को चाहिए कि वो बचे, किस चीज से बचे, क्राउडिंग से बचे एट शॉप्स पे, राइट। एंड ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स, जो भी लिमिटेड आवर के लिए ओपन की जाती है शॉप्स। सो स्टेट्स को चाहिए, राज्यों की चाहिए कि ऐसा ना हो कि लिमिटेड आवर्स के लिए, लाइक सपोज करो कि 7 बजे से लेके 11 बजे तक अगर कोई किराना स्टोर की शॉप ओपन की जा रही है, तो स्टेट्स को चाहिए कि ऐसा ना हो कि 7 से 11 के बीच में वहां पे लोगों की लाइन लग जाए। तो स्टेट्स शुड प्रिवेंट, स्टेट्स को चाहिए कि प्रिवेंट करे क्राउडिंग को। ओके, एट शॉप्स ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स बाय अलाउ करते हुए डोर डिलीवरी, और ये डोर डिलीवरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, गुड
गुड्स एंड नॉट जस्ट फूड, ना सिर्फ जस्ट फूड की बात करें, यूजिंग ऑनलाइन सर्विस, और इसके साथ में ऑनलाइन सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। तो बात देख लेते हैं। स्टेट्स को चाहिए कि प्रिवेंट करे क्राउडिंग को, एक्ट शॉप्स शॉप्स कौन सी शॉप्स पे जो लिमिटेड आज के लिए खुली हुई है, ओके, और उनको अलाउ करे। स्टेट्स को चाहिए कि अलाउ कर दे, क्या अलाउ कर दे कि डोर डिलीवरी कर सकते हैं ये लोग अपने कंज्यूमर को, राइट, या फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रैवल फॉर इमरजेंसी मस्ट बी फैसिलिटेड विदाउट हार्शमेंट। ओके, तो स्टेट्स को ये भी चाहिए कि वो ध्यान रखे कि जो ट्रैवल है, ट्रैवल जो यात्राएं है, इमरजेंसी की जो यात्राएं है, उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए विदाउट हार्शमेंट। ऐसा ना हो कि लोगों की बहुत ज्यादा इमरजेंसी की ट्रैवल है लेकिन फिर भी उनको हार्शमेंट किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो उस चीज से भी बचना चाहिए, राइट। फॉर एन एडजस्टेड मेडिकल कम्युनिटी, अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, कौन सी कम्युनिटी, जो थकी हुई मेडिकल कम्युनिटी है, राइट। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग जो एक स्टैगर कर रही है, स्टैगर मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो अंडर द वेट ऑफ ओवर 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस, जो अंदर दबी हुई है, किसके अंदर दबी हुई है, जो 37 लाख कोविड-19 के एक्टिव केसेस है उसके अंडर जो दबी हुई है मेडिकल कम्युनिटी, ओके, एंड सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड ड्रग्स, राइट। तो जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा थक चुकी है, काफी ज्यादा, राइट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भार आ गया है, किसका भार आ गया है, 37 लाख एक्टिव केसेस का भार आ गया है। इसके साथ में जो मेडिकल जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है या फिर ड्रग का शॉर्टेज है, इसके भार के तले ये दबी हुई है। एंड द पॉज इन एक्टिवली कम्स एज ए लाइफ सेवर, राइट। तो इन यहाँ पे ध्यान रखने की ये भी जरूरत है कि इनको भी थोड़ा बहुत पॉज दिया जाना चाहिए ताकि ये एक्टिवली रूप से काम कर सके, लोगों की लाइफ को बचा सके। द लॉकडाउन विंडो, जो लॉकडाउन का जो विंडो है, जो लॉकडाउन का जो स्पेस है, कैन हेल्प इन मैनेजिंग एग्जिस्टिंग पेशेंट वाइल गवर्नमेंट आगमेंट क्रिटिकल सप्लाईज, ठीक है। तो लॉकडाउन जो विंडो है कैन हेल्प इट, इस कम्युनिटी की हेल्प कर सकती है। लॉकडाउन जो लगाया गया है वो इस कम्युनिटी का हेल्प कर सकता है ताकि मैनेज कर सके, किसको मैनेज कर सके, जो भी अभी उनके पास में पेशेंट है उनको मैनेज कर सके, और जबकि वाइल, जबकि गवर्नमेंट है वो आगमेंट करे, बढ़ाए, क्रिटिकल सप्लाईज को बढ़ाए, स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व, और जो स्लो किया जाना इन्फेक्शन कर्व को विल गिव एवरीवन ब्रीथिंग, इससे हर, अगर इन्फेक्शन कर्व जो डाउन होगा उससे क्या होगा, हर किसी को एक राहत की सांस मिलेगी, ओके, इन कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्ते में, ओके। ऑल्दो द हार्ट रेंडिंग, हालांकि जो हृदय विदारक जो डेथ रेट है मे टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा टू डिक्लाइन होने में, ड्यू टू के कारण, लैग इफेक्ट, इसके बहुत बड़े इफेक्ट के कारण। सो लॉकडाउन, तो बात देख लेते हैं, जो लॉकडाउन को विंडो है वो हेल्प कर सकती है, क्यों, किस चीज में हेल्प कर सकती है, जो भी कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी है, वो एग्जिस्टिंग पेशेंट को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकता है, राइट। और इसके साथ में जो गवर्नमेंट्स है उसको चाहिए कि वो आगमेंट करे, वो बढ़ा दे, किस चीज को बढ़ा दे, जो क्रिटिकल सप्लाईज है उसको बढ़ा दे, क्योंकि जो स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व है वो हर किसी को राहत की सांस देगा आने वाले टाइम के अंदर, राइट। ऑल्दो हालांकि ये भी चीज बहुत ज्यादा हृदय विदारक है कि जो डेथ रेट है वो उसमें टाइम लगेगा भी, राइट। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अ ड्रॉप की कमी होना इन द वैक्सीनेशन रेट पोजेज अ सीरियस चैलेंज, अगर कोई कमी आ जाती है वो क्या करेगा, कमी किस चीज में, वैक्सीनेशन में अगर कमी है तो वो एक सीरियस चैलेंज पोज करेगा। एंड इट इज इनकम्बेंट, और ये जिम्मेवारी किस पे है, ऑन द सेंटर, सेंटर की जिम्मेवारी है कि वो अरेंज करे, वैक्सीन के इंपोर्ट को अरेंज करे, या फिर बढ़ा दे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा दे, स्केल इट अप, राइट, इस चीज से मैच करने के लिए। तो सारी जिम्मेवारी स्टेट के ऊपर है कि स्टेट, सॉरी, सारी जिम्मेवारी सेंटर के ऊपर है कि सेंटर वैक्सीन के इंपोर्ट को बढ़ाए, राइट, और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाए। टेस्टिंग एक्सेस मस्ट बी ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड, और जो टेस्टिंग का एक्सेस है, टेस्टिंग तक जो पहुंच है उसको एक ड्रामेटिकली वे में, एक बहुत ही बड़े वे के अंदर इंक्रीज किया जाना चाहिए बाय मई के एंड तक, ताकि एक्सेस किया जा सके, क्या एक्सेस किया जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कि असल में जो स्केल है पेंडेमिक का वो कितना है। इसके लिए जो टेस्टिंग का एक्सेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। विदाउट सच प्रोग्रेस, ऐसी प्रोग्रेस के बिना लॉकडाउन में यील्ड ओनली स्मॉल गेन्स, अगर आपने ये
ये जो स्टेप राइटर ने बताए हैं ऊपर, अगर वो स्टेप नहीं लिए, इन स्टेप्स के बिना लॉकडाउन का कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। सिंस द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है बिल्ड करने की सिस्टम को ताकि हैंडल किया जा सके एक और सर्च को, वुड हैव बीन फ्रिटेड अवे, ये फेल हो चुकी है। अगेन एक बार फिर से फेल हो चुकी है। अब राइटर ने बताया कि ऐसी जो प्रोग्रेस है, जो भी ऊपर सजेशन दिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉकडाउन से गेन गेट करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक जो अपॉर्चुनिटी है सिस्टम को बिल्डअप करने की, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को बिल्डअप करने की, वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसकी वोकैब की। राइट, इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, जिसे बचा ना जा सके, फोर्टनाइट 2 सप्ताह के लिए। म्यूटेट होता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ और नेचर। स्कॉच विपत्ति के लिए, कंटेमिनेटेड वेस्ट के लिए आ जाएगा, जो दूषित है। और इंसिस्टेंस करना किसी चीज को, फोर्स करना किसी पर्सन को, आर्गुमेंट करना, बढ़ाना, आई फ्रिटेड अवे, वेस्ट कर देना टाइम को, मनी को और अपॉर्चुनिटी को। थैंक यू वेरी मच।